हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केल्विन साइकिल। जो केल्विन साइकिल होता है वो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो C3 हो या फिर C4 हो। ऑल्सो नॉन है सिंथेटिक फेस, लाइट इंडिपेंडेंट फेस और डार्क रिएक्शन। ये मतलब डार्क रिएक्शन में होता है, इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें जो हमारा RUBP होता है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जो 5 कार्बन का होता है और किसको कीटो शुगर बोलते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप जो होगा वो कार्बोक्सिलेशन होगा। कार्बोक्सिलेशन मीन्स फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो ये हमारा प्रोडक्ट है ना, उसमें एक और कार्बन ऐड हो जाएगा और ये मोस्ट क्यूरेशियल स्टेप है हमारा कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, फिर जो कार्बोक्सिलेशन ऐड हो गया है, कार्बोक्सिलेशन हो गया हमारा RUBP का। ठीक है, तो फिर ये प्रोडक्ट जो होगा ये 6 कार्बन का हो जाएगा, जिसको हम अनस्टेबल होता है। ठीक है, जो हमारा अनस्टेबल होगा 6 कार्बन कंपाउंड, तो फिर अनस्टेबल होगा इसलिए वो ब्रेक हो जाएगा बीच में से। ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PG में, 3PGA में डिवाइड हो जाएगा। और जो हमारे 3PG है इट्स मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, जिसमें 3 कार्बन है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं C3 साइकिल। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो गया, देन 3PGA कन्वर्ट होता है 1,3-BPG में विद द हेल्प ऑफ ATP बोथ द साइड, एंड 1,3-BPG कन्वर्ट इनटू G3P विद द हेल्प ऑफ NADPH प्लस H+। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये दोनों हो गए दिस, तो दिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन बिकॉज ये रिड्यूस्ड हो रहा है इसलिए इसको रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। एंड कार्बोक्सिलेशन में हम लोग ने इसको कार्बोक्सिलेशन किया है, किसका? RUBP का। उसमें एक और कार्बन ऐड हुआ, उसकी वजह से वो अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया तो ब्रेक हो गया, किसमें? 3PGA में, एंड विद 3PGA कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-BPG विद द हेल्प ऑफ ATP एंड विद द हेल्प ऑफ NADPH कन्वर्ट इनटू G3P। देन वापस हमें इसको RUBP में कन्वर्ट करना है, तो रीजनरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ATP। देन दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द केल्विन साइकिल। देन how many ATPs and NADPH are involved in reduction? Okay, there are 2 ATPs are involved and 2 NADPH are involved in reduction process and 1 ATP in regeneration process. Let's calculate the 2 ATP reduction process and 2 NADPH and reduction process. Both are reduction process में यूज होता है. Then 1 ATP यूज इन regeneration. ठीक है, तो टोटल 3 ATPs, 2 NADPH are used in for fixation of 1 molecule of carbon dioxide. एक मोलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टोटल 3 ATP, 2 NADPH जो है यूज होते हैं। सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे हम लोग टोटल 6 करने ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड करना, तो इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग 6 बार करेंगे, तब हमारा जाके पूरे टोटल हमें मिल जाएंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसलिए और जो हमारा स्टेबल प्रोडक्ट था जो हमारा था वो 3 कार्बन था, इसलिए इसको केल्विन साइकिल 3 साइकिल बोलेंगे। और ये जो है सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये याद रखना कि जो RUBP होता है वो उसमें 5 कार्बन होता है, जो कार्बोक्सिलेशन करने से 6 कार्बन हो जाएगा, जो अनस्टेबल होगा इसीलिए वो ब्रेक हो जाता है। ओके, तो द केल्विन साइकिल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड द रीजनरेशन। एंड थैंक यू गाइज।